नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं एवरेल मलिक जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है एवरेल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव जी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक 14 साल की नाबालिग के साथ जो है बलात्कार किया और साथ ही इसके उनका बेटा जो है वो इतना घिनौना करता है कि उससे भी हम बता नहीं सकते हैं कि वो गर्भपात करवाने के लिए बेटा दवाई लेकर के आता है और उसकी पत्नी जो है, उस बलात्कारी की पत्नी जो है वो दवाई देती। 2 साल से लगातार जो है ये चल रहा था। तो उसके पिता की मृत्यु 2020 में हो गई थी, उसके बाद ये घर ले आया। जो महिला एवं बाल विकास में सोचने वाली बात है कि उस विभाग का एक उप निदेशक हो, डिप्टी डायरेक्टर, और दिल्ली में एक राक्षस एक ऐसे विभाग में बैठा रहा और विभाग को कभी पता ही नहीं चला, कभी वो समझ ही नहीं पाए, और यहाँ तक कि पूरा घर जो है मिला हुआ है। कैसे देखते हैं कि दिल्ली में ये कैसे बलात्कार बंद किए जाए, कैसे लोगों के साथ ये जो है पेश आया जाए, इतने प्यार से उनको सस्पेंड किया जाता है, इतने प्यार से उनकी मेहमान नवाजी होती है। अरे ऐसे लोगों को तो घसीट करके ले जाना चाहिए, उनकी पूछताछ क्यों और उनको सस्पेंशन क्यों? उनके साथ तो वो होना चाहिए जो उन्होंने कभी सोचा ना हो। अब डिप्टी डायरेक्टर को इतने प्यार से अगर ले जाएंगे तो कैसे फिर जो बलात्कारी और हैं उनके भाव नहीं बढ़ेंगे क्या, मनोबल नहीं बढ़ेगा क्या? 14 साल की बेटी और उसके साथ में, ये तो निर्भया से कम है क्या? आज जहां हिंदू मुस्लिम जब लोग देखते हैं तब तो बड़े बयान आते हैं, कुछ अवार्ड लौटाते हैं, कुछ को डर लगने लगता है, कुछ विदेश भाग जाते हैं, कुछ तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, कुछ कहते हैं भैया हम तो बाहर चले जाएंगे। आज क्या हो गया है? 2 साल से बलात्कार हो रहा था, वो बलात्कार नहीं है। 14 साल की इतनी जो है माइनर एज है उसकी, और एक माइनर का जो है उसके ऊपर हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और आज तो कोई अवार्ड नहीं वापस लौटा रहा। आज तो कोई समस्या नहीं है। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिखाई दे रहा है? बलात्कार की कोई पीड़ा नहीं सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए यही तो डबल स्टैंड, यही तो है इनका। ये चालाक लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। ये जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार बोलने का कार्य करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने का निरंतर कार्य करते हैं, अब तो नहीं बोलते। यदि दूसरे धर्म का व्यक्ति इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, आपको भी मालूम है, और आपका ही एकमात्र ऐसा चैनल है न्यूज चैनल जिसके माध्यम से ये खबर जोर शोर से उठाई गई। इस चैनल के ऊपर एक शो चल रहा है, आपका ही ये न्यूज चैनल है। हम तो बाकी सबने खबर लगाकर समाप्त विषय को कर दिया। और यदि इसी बात को आप इस दूसरे तरीके से देखिए, दूसरा तरीका ये है, राम रहीम को ले लीजिए, आसाराम बापू को ले लीजिए। आसाराम बापू के मामले में एविडेंस भी कम मिले, एविडेंस भी नहीं मिले, विदाउट एविडेंस मामले को इस प्रकार से बढ़ा दिया। राम रहीम का आप मामला लीजिए तो सारे साधु संतों को बदनाम कर दिया। अब इस व्यक्ति को, इस महापुरुष को बताइए, इसके नाम पर किसको बदनाम करोगे? राम रहीम के नाम पर तो साधु संत बदनाम किए, राम रहीम के नाम पर तो हिंदू धर्म बदनाम किया। अब इस आदमी के नाम पर क्या इसके धर्म को, इसके मजहब को बदनाम करोगे? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस आदमी के नाम पर दिल्ली सरकार को बदनाम करोगे? क्या इस आदमी के नाम पर दिल्ली के महिला एवं बाल विकास, जो इसका आपने डिपार्टमेंट बताया, उस डिपार्टमेंट को आप बदनाम करोगे? नहीं करेंगे ये लोग। और करना लगता नहीं आपको कि चलना चाहिए घर पर ऐसे मकान ध्वस्त किए जाने चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अविरल साहब, ऐसे लोगों के मकान पर बुलडोजर चलने की जरूरत है या नहीं? केवल आम जनता के तो मकान तोड़ दिए जाते हैं, आम जनता के साथ में तो वो जो कर दिया जाता है बहुत आसान काम है। कोई भी कांस्टेबल एक लेकर के चला गया और दिखाया कि नहीं भैया आपका मकान तो अवैध है, आप तो कब्जा करके बैठे हैं, मकान तोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे डिप्टी डायरेक्टर
या फिर डायरेक्टर जो भी निकल के आते हैं, इतने बड़े लोग, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते? क्या वजह रहती है? सरकार ये भेदभाव क्यों करती है आम आदमी के साथ में, और ऐसे लोगों के साथ में क्यों मकान तोड़े नहीं जाते इनके? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी आवश्यक है। ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं, आपकी मांग का मेरे द्वारा समर्थन पूर्णतः किया जाएगा और ये बिल्कुल सही बात है। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बुलडोजर समाज को सुरक्षित रख पा रहा है, बुलडोजर के कारण लॉ एंड ऑर्डर पीस सही तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। कानून का इंप्लीमेंटेशन अगर बुलडोजर के डर से या बुलडोजर के कारण हो रहा है, तो ऐसा बुलडोजर सब जगह लगाया जाना चाहिए। ऐसे बुलडोजर की सब जगह आवश्यकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को सही करने के लिए जो चीज जरूरी है वो करनी चाहिए। क्या कहा जाता है, मैं आपको बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए 144 लगाई जाती है। 144 सही तरीके से चलती है। 144 के लिए किस प्रकार से, बहुत जगह आपने देखा होगा लाठीचार्ज होता, तो लाठीचार्ज किस लिए होता है? जिससे कि कानून व्यवस्था सही तरीके से मजबूती से बनाई रखी जा सके, इसलिए लाठीचार्ज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलानी चाहिए। यहाँ तो कानून के इंप्लीमेंटेशन के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में कौन सा कानून का न जाने इंप्लीमेंटेशन था, यहाँ तो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला दी, उनको गोलियों से मरवा दिया। ये तो इस प्रकार के लोग हैं। हम तो केवल इतना कह रहे हैं, जो दुराचारी हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, गलत लोग हैं, अपराधी लोग हैं, माफिया हैं, आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मां बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलना आवश्यक है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा, कानून का भय, कानून का खौफ लोगों के मन के अंदर होना चाहिए। कानून का भय लोगों के मन के यदि अंदर नहीं होगा, तो ये बहुत खतरनाक इसका अंजाम होने वाला है। खतरनाक ये होने वाला है। अगर कानून का भय लोगों के अंदर से समाप्त हो गया, तो क्राइम रेट कंटिन्यू बेसिस पर जैसे बढ़ भी रहा है, जैसे बढ़ेगा, क्या बात कर लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, क्राइम किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से निरंतर कंटिन्यू बेसिस पर राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री उसको आप देख लीजिए। लेकिन मलिक साहब, सवाल ये भी है साथ में कि हम जब इतनी सारी चर्चाएं करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, पूरे देश में एक रूल क्यों नहीं होना चाहिए कि जो बलात्कारी है उनके घरों को तोड़ा जाना चाहिए, उनको भी तो हर पल लगे, और उनके केस वकीलों ने भी छोड़ने चाहिए, लड़ना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों के लिए। 14 साल की माइनर अगर ये बता रही है हमारे साथ रेप हुआ है, और उस दिन जो है हिंदुस्तान बैठा हुआ है, वो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। या तो आवाज किसी के लिए मत उठाइए, या तो फिर सभी के लिए उठाइए। उस नाबालिग के लिए कौन आवाज उठाएगा? आज वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, और उसके लिए कोई व्यक्ति केवल इतना कह देता है कि मैंने सस्पेंड कर दिया, बस इतना काफी है क्या? आपको लगता है कि काफी है इतना कह देना? अब पूछो ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछो। आपकी तो बहुत पावर है, आप तो मीडिया हो, और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, और आपने बहुत सराहनीय कार्य किया कि इसको उठाया आपने टीवी चैनल के माध्यम से। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए, और मैं भी आज पूछ रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल से भी, ये आतिशी से भी, और ये स्वाति मालीवाल कहाँ गई? कहाँ स्वाति मालीवाल जो चिल्लाती है? सोमनाथ भारती कहाँ गए आम आदमी पार्टी नेता? कहाँ ये इस प्रकार के लोग? राघव चड्ढा कहाँ गए? बहुत बोलते हैं ना, इनको बड़ा शौक है बोलने का, सदन में काफी बोलते हो, अब बोले ना, राज्यसभा में बोलते हैं। जो अवार्ड वापसी जो गैंग है, लगातार ये बोलते रहते हैं कि अवार्ड वापस कर देंगे। अविरल जी, ये जो तमाम जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो जरा सी बातों में निकल के आ जाता है, अवार्ड वापस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, इससे तो पाकिस्तान बड़ा सुरक्षित है, हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे जिनको हिंदुस्तान पूरा जो है प्यार देता है, सम्मान देता है,
सत्कार देता है, पैसा दिया है, इज्जत सब कुछ दिया, और जब उनका मौका लगता है तो वो जो है चूकते नहीं है अपमानित करने में जो है इसको, हिंदुस्तान को। जी देखिए, जो भी देश विरोधी व्यक्ति है, जो भी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है, जो देश विरोधी लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रेम हमारे मन के अंदर नहीं है, ना ही होना चाहिए। बात है जो ये अवार्ड वापसी गैंग है, ये नौटंकी करने वाले लोग हैं, नौटंकी के सिवाय कुछ नहीं जानते। जी अब क्यों ये अवार्ड वापस नहीं कर रहे? अब क्या इन्होंने सारे अवार्ड वापस दे दिए? अवार्डों की कमी पड़ गई इनके पास? अवार्ड खत्म हो गए इनके पास? इनके अवार्ड दे अपने अवार्डों को उल्टा, बड़ा शौक है इनको अवार्ड वापस करने का। ऐसी ऐसी घटनाएं हम रोज बताएंगे, लेकिन रोज अवार्ड वापस करें, इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हो रही है, इनके अवार्ड खत्म हो जाएंगे। अविरल जी, जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी 14 साल की, 15 साल की, आजकल सब मोबाइल चला रहे हैं, जब से बच्चे बहुत तेज होते जा रहे हैं, क्या उनमें डर की भावना नहीं पैदा हो रही है कि हम तो सुरक्षित ही नहीं है अपने जो है पिता के दोस्तों के साथ में, अगर कुछ हो जाए या ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं क्या विवश नहीं है? पढ़ा लिखा समाज है ये, कितना पढ़ा लिखा है, बोलते हैं और पढ़े लिखे बनोगे तो समाज को आगे ले जाओगे। ऐसा भी पढ़ा लिखा होना, ऐसी ऐसी एजुकेशन को आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा कोई शिक्षित हो रहा है पढ़ लिख करके और ऐसी उसकी एजुकेशन है तो उससे बढ़िया तो मैं ये कहूंगा कि अनपढ़ ठीक है, गांव का ख्याल तो रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके द्वारा सही बात कही जा रही है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आज अरविंद केजरीवाल कहां गए? ये क्या कर रहे हैं? इनकी दिल्ली में क्या हो रहा है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर क्या क्यों बैठे हुए हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरे बेशक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर दी है, उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि आने वाले समय में बलात्कारी इसको ध्यान रखेंगे, सस्पेंड किया है। आपको पता है आज तक कोई ये काम कर नहीं पाया है। कोई भी हो जाता, सस्पेंड से कुछ नहीं होता, सस्पेंड से कुछ नहीं होता, केवल सस्पेंड करते हैं। होती हैं अन्य सरकारों के वहां जब बलात्कार या रेप की जैसी घटनाएं आती हैं, लेकिन सरकारें जो है बड़े बिल क्यों नहीं लाना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि बलात्कार पर कुछ ना कुछ कम से कम ठोस और बड़े कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्या? उनकी जांच के जो विषय हैं वो लंबे क्यों चले? कुछ ही सालों में हल हो जाए, कुछ महीनों में हल हो जाए, कुछ दिनों में हल हो जाए। कोई एक लंबी लड़ाई क्यों उनको जो है लड़नी पड़ती है और क्यों लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता है? ऐसे कानून का लोग क्या करेंगे? देरी से मिला हुआ इंसाफ भी तो जो है अन्याय के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न आपके द्वारा उठाया जा रहा है, सही बात आपके द्वारा कही जा रही है, इसका मैं पूर्ण समर्थन करूंगा। इसके साथ ये भी कहूंगा कि देर से जो न्याय मिलता है उसका कोई लाभ नहीं होता, लाभ उसका होता है जो समय पर मिले। अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई बीमार मरीज है, बीमार मरीज को अगर उस बीमार मरीज के देहांत के बाद उसको दवाई दे तो क्या उसका असर होगा? उसी प्रकार से जब कानून का ये कार्य है कि वो न्याय दे, और यदि न्याय समय पर नहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दवाई जब बात प्रधानमंत्री के द्वारा भी की जाती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जब बात वही की जाती है कि दवाई समय से पहुंचनी चाहिए, तो इनका मेडिकल खतरे में आ जाता है। बोलते हैं कि वो तो हमारा जो मेडिकल स्टोर है वो खतरे में आ गया है। लोकतंत्र है कि मेडिकल स्टोर है? भाई अगर दवाई समय से पहुंचने की बात कर दी जाए कि मरीज तक पहुंचाई जानी चाहिए, मेडिकल स्टोर यूं वहां खोल दो, समस्या क्या है? जब मर्ज इतनी बढ़ चुकी है, बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, तो हर जगह मेडिकल स्टोर खोल दो ताकि दवाई समय से मिल जाए मरीज को, मर्ज ठीक हो जाए, ताकि बीमार ठीक हो सके। लेकिन जब भी ऐसी बातचीत की जाती है तो कहा जाता है कि नहीं आप तो संविधान बदल रहे हो। क्या संशोधन की आवश्यकता नहीं है यार? मुझे तो लगता है कि यार उसमें जो है संशोधन की बहुत जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ केशव जी, ये संविधान सही है। अगर इस देश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे होंगे, इस देश के राजधानी में मुख्यमंत्री ऐसा बैठेगा, इस देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे होंगे, इस देश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में है उनके जैसे होंगे, लगातार बलात्कार बढ़ेंगे, रेप की घटनाएं बढ़ेंगी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बढ़ेगा, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ेगी, महिलाएं असुरक्षित रहेंगी, तो कहां से काम चलेगा? अब ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी ये है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करें।
और कांग्रेस पार्टी वाले क्यों नहीं बोल रहे? वो दूसरे धर्म से है इसलिए नहीं बोलेंगे। अब एंटोनिया दी माइनो क्यों नहीं बोल रही? इस मामले में बोलो ना, एंटोनिया दी माइनो और उनकी बेटी, एंटोनिया माइनो की बेटी क्यों नहीं बोल रही इसमें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट पूछ रहा हूं और जोर जोर से बोल करके पूछ रहा हूं, एंटोनिया माइनो कहां सरकार गई? गंभीर है। जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के, क्योंकि बलात्कारी कहीं बाहर से तो आते नहीं है, आतंकवादी तो बाहर से आते हैं, उनको तो कम से कम निपटा भी जा सकता है, लेकिन बलात्कारियों से कैसे निपटा जाए, कैसे इनका जो है वो लोगों के अंदर डर बिठाया जाए कि इनके अंदर अगर ये दुष्कर्म करने की जो सोच आती है, ये प्रवृत्ति कैसे बदली जाए, इसको लेकर के कैसे समाज को सुधारा जाए। क्योंकि जहां एक स्त्री होकर के एक बच्ची का दर्द नहीं समझ पा रही, वो खुद ही गर्भपात करवा रही है, एक बेटा जो खुद ही दवाई लेकर के आ रहा है, आरोप ऐसे गंभीर अगर लगे तो आरोपों में कहीं ना कहीं जो है देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरोप से ही सारा कुछ होता है। जब आरोप ब्रजभूषण पर लगे थे, जब आरोप ब्रजभूषण पर लगे थे, तो पूरा विपक्ष जो है वो आ गया था कि ये बलात्कारी है, इसको पीछे डालिए। बड़े लंबे लंबे डिबेट हुए थे। आज कहाँ वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहाँ वो आज तक है, कहाँ वो बड़े बड़े जो एंकर हैं और जो बड़े बड़ी बातें जो करते हैं और वो खबरें जो ब्रेकिंग जो काट काट के केवल हेडलाइन चला रहे हैं, तो ऐसा कहाँ से पैसा मिल गया है? डायरेक्टर साहब के घर से पैसा आ गया या मुख्यमंत्री ने पैसा जो है उठाया? ये सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं और उनके साथ ही ये चीज गलत होती जा रही है। जो आपसे ये गुहार लगा रहे हैं ब्रजभूषण पर तो आप बोलते हैं, लेकिन इस डिप्टी वो भी थे और ये भी आरोपी, लेकिन भेदभाव क्यों? दो तरह का एक जैसा आरोप, एक जैसी चीज है, और उसमें तो आरोप नाबालिग का है भी नहीं, इसमें तो पास्को का लगा हुआ है, दर्ज भी हो गया। पास्को के लिए दो तरह की सोच कैसी हो सकती है लोगों के प्रति कि केवल आरोप लग गया तो आप अन्य लोगों के तो खिलाफ हो जाते हो, लेकिन यही पास्को जब किसी और उसमें लगाया जाता है, कोई विभागीय अधिकारी निकलता है, विपक्ष की सरकार का कोई व्यक्ति निकल आता है, तो उस पर तो कुछ बोला नहीं जाता है। जी देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों को मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जितनी चालाकी दिखाएंगे, ये जितने सातिर बन के दिखाएंगे, जनता इनको पहचान रही है, पहचान चुकी है, पहचान जाएगी। ऐसे लोगों का समर्थन अब कोई नहीं करने वाला है, इन लोगों का कोई समर्थन नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, और भाजपा की नियत ईमानदार छवि की पार्टी है, नियत साफ है, स्पष्ट है, ईमानदारी के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, सही विचार है, अच्छे विचार है, इसलिए भाजपा के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से भाजपा के ऊपर ही जनता का विश्वास हमेशा कायम रहेगा और भाजपा के ऊपर ही लोग विश्वास करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। निश्चित आगे भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन सब चीजों को देखा जाएगा, जनता उसके आधार पर वोट देगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी। मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूं, भाजपा को ही जनता चुनेगी। आम आदमी पार्टी वालों को 0 सीट आएगी। आपको एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से बता देता हूं, आम आदमी पार्टी की 0 सीट, रायबरेली, अमेठी, वायनाड, तीनों कांग्रेस हारेगी। राहुल सोनिया की जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश डिंपल चुनाव लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को डबल डिजिट में ही सीट आएंगी और वो भी 40 सीटें आएंगी। 40 से ज्यादा सीट कांग्रेस को भी नहीं आएगी और डबल डिजिट में आम आदमी पार्टी पहुंच नहीं पाएगी। तृणमूल कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में आप समझ लीजिए, संपूर्ण विपक्ष 100 सीटों को नहीं कूद पाएगा। संपूर्ण विपक्ष मिलाकर के 100 के नीचे रह जाएगा। चर्चा करेंगे तो उस पर भी हम जानेंगे, लेकिन साथ ही हमारी जो है भारत सरकार से भी अपील है और देश के तमाम जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो संगठन है, जो छोटी छोटी चीजों में आ जाते हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक ऐसे व्यक्ति पर जो है आरोप लगाए जाते हैं जिसने 14 साल की लड़की का बलात्कार किया, वो भी 1 दिन 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, पूरे 2 साल और उससे अधिक हो गया। जहां एक महिला जो है खुद उस माइनर बच्ची के लिए जो है उसका गर्भपात करवाती है, खुद उसका बेटा जो है लेकर के, इतने गंभीर अगर आरोप हैं और आप जो है
आज शर्मसार नहीं हो रहे? आपको आज शर्म नहीं आ रही है? मैं तो ये कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए दिल्ली वासियों को भी और भारत वासियों को। हमारी बिल्कुल तरफ से भी और चैनल की तरफ से भी देशवासियों से अपील है कि उस बच्ची के लिए खड़े हों और जैसे हैं जहां से हैं उसके लिए आवाज उठाएं ताकि न्याय मिल सके। ऐसे कठोर सजा मिले ऐसे लोगों को, ताकि एक आम आदमी भी अगर उसमें फंसता है तो भी उतना ही सोचे और एक अफसर के अंदर भी उतना ही डर रहना चाहिए जब गलत काम होते हैं। और पास्को जैसी ये बहुत अच्छी अपील आपके द्वारा लोगों से की जा रही है। इसका बहुत बड़ा असर होगा और जो मुहिम आप चला रहे हो ईमानदारी के साथ चला रहे हो, साफ नियत स्पष्ट नियत के साथ चला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी कि आप इस प्रकार की बात आगे बढ़ा रहे हो। इस बात को एक एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, एक राष्ट्रीय मंच के माध्यम से इन बातों को जनता तक पहुंचा रहे हो, जिससे कि लोग अवेयर हो सके, लोग समझ सके कि किस प्रकार के यहाँ पर किस प्रकार के राक्षस लोग जीवन यापन कर रहे हैं और किस प्रकार की राक्षस सरकारें यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो अंधी बहरी सरकारें हैं, अंधे बहरे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे बचकर रहना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। लोगों को चुनाव में इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखते रहिए।